Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, I hope you all are safe and fine at home. Today, I am going to teach you English Literature, chapter number 4, Army Brat. This is part 1 of this video and it is on page number 30 and 31. So, let's start it. Chapter number 4 and the chapter name is Army Brat. Who is Army Brat? आर्मी ब्रैट किसे कहा जाता है? कौन होते हैं आर्मी ब्रैट? अ चाइल्ड ऑफ अ करियर सोल्जर, स्पेशली वन हु हैज़ लिव्ड इन वेरियस प्लेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री ट्रांसफ़र. मीन्स एक सैनिक का बच्चा, स्पेशली वो बच्चा जो मिलिट्री ट्रांसफ़र की वजह से बहुत सारी जगहों पर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्मी ब्रैट. मीन्स सेना, आर्मी जो होती है सेना होती है, उसके अधिकारियों के बच्चे होते हैं जो मिलिट्री ट्रांसफ़र की वजह से जगह जगह मूव करते हैं, जगह जगह रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्मी ब्रैट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ बॉय एंड अ गर्ल एंड दे आर टॉकिंग विद ईच अदर. दे आर टॉकिंग अबाउट आर्मी ब्रैट. सो लेट्स नो मोर अबाउट आर्मी ब्रैट. The boy said, "Do you know what an army brat is?" लड़का कहता है, लड़की से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि आर्मी ब्रैट क्या है? The girl reply, "Is not that what children of army officers are called?" लड़की कहती है, रिप्लाई करती है कि ये सेना के अधिकारियों के बच्चों को तो नहीं कहा जाता. Boy said, "Yes." लड़का कहता है कि हाँ. Life must be so hard for them. जो लाइफ है उनके लिए बहुत हार्ड होती है, बहुत कठिन होती है. दे हैव टू मूव कंस्टेंटली. उन्हें लगातार मूव करना होता है. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है. चेंजिंग स्कूल्स कांट बी ईजी. और अलग अलग जगहों पर स्कूल बदलना आसान नहीं हो सकता. मीन्स जब उनके फादर का ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पर होता है तो उनके लिए हर जगह स्कूल का चेंज होना भी आसान नहीं हो सकता. The girl said it could be worse. गर्ल कहती है कि यह और भी बुरा हो सकता है. Then boy asked how. लड़का पूछता है कि कैसे? The girl replied, they could lose their parents or family members during conflicts. गर्ल रिप्लाई करती है कि वे युद्ध के दौरान अपने पेरेंट्स को, मीन्स अपने माता पिता को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो देते हैं. द बॉय सेड, "ओह, दैट्स डेफिनेटली वर्स." लड़का कहता है कि यह तो निश्चित रूप से बहुत ही वर्स है, मीन्स बहुत ही खराब है. आई विश देम ऑल द स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग सच डिफ़िकल्ट टाइम. मैं ऐसे कठिन समय में उनके लिए सारी ताकत की कामना करता हूँ. द गर्ल सेड, "यस, some of them show remarkable strength. Let's read about one such girl." लड़की कहती है कि हाँ, उनमें से कुछ रिमार्केबल ताकत दिखाते हैं. मीन्स जो स्ट्रेंथ है वो रिमार्केबल दिखाते हैं. आइए पढ़ते हैं ऐसी ही एक लड़की के बारे में. सोनिया kept looking at the door. सोनिया घर के दरवाजे की तरफ देखती रहती थी. एवरी स्मॉल मूवमेंट मेड हर स्टार्ट. एक छोटी सी भी मूवमेंट, मीन्स एक छोटी सी भी आहट उसे स्टार्ट कर देती थी. मीन्स हर छोटी आहट पर, हर छोटी मूवमेंट पर वह दरवाजे की तरफ देखती थी. शी वॉज वेटिंग फॉर हर फादर. वो अपने फादर का वेट कर रही थी. Today was the day her father had said he would come home. वह अपने फादर का वेट कर रही थी. उसके पिता ने आज के ही दिन घर आने के लिए कहा था. मीन्स उसके फादर ने कहा था, उसके पिताजी ने कहा था कि वह आज के दिन ही घर आएंगे. Her father was in the army. उसके जो फादर हैं वो सेना में थे. And this was the longest he had ever been away on an assignment. और यह सबसे लंबा समय था जब वह असाइनमेंट मीन्स अपने काम के लिए दूर गए थे.
सोनिया वॉज वॉट इज़ कॉल्ड एन आर्मी ब्रेड. सोनिया को आर्मी ब्रेड कहा जाता था. एंड शी वॉर द लेबल विद प्राइड. उसने गर्व के साथ लेबल पहना हुआ था. द प्राइड शोन थ्रू इन द स्माइल शी हैड ऑन हर फेस व्हेन शी टोल्ड पीपल व्हाट हर फादर डिड फॉर अ लिविंग. उसके फेस पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी. उसके चेहरे पर गौरव के साथ मुस्कुराहट बिखर जाती थी जब वे लोगों को बताती थी कि उसके पिता ने जीने के लिए क्या किया है. When her father was away on assignments, जब उसके पिताजी काम के लिए असाइनमेंट के लिए घर से दूर होते थे, she would talk to her baby brother Sujal. वो अपने बेबी ब्रदर मीन्स छोटे भाई से बात करती थी. And tell him all about their father's bravery. और अपने फादर की मीन्स अपने पिताजी के बहादुरी के बारे में उसे बताती थी. Sujal was barely old enough to talk, but Sonia's enthusiasm was infectious, and even the toddler could not help but smile as he listened to the tales of his father's bravery. सुजल बात करने के लिए बड़ा नहीं था. मीन्स वो इतना बड़ा नहीं था कि वो बात कर सके क्योंकि वो बेबी बॉय था, छोटा सा बच्चा था. लेकिन सोनिया का उत्साह, खुशी उसे बहुत संक्रामक थी. मीन्स बहुत ज़्यादा होती थी उसके फादर के बारे में बात करने के लिए. और इसमें छोटा बेबी सूजल भी मदद नहीं कर सकता था, बट वो अपने फादर की बहादुरी के किस्से सुनकर मुस्कुराता था. द स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडे. जो स्कूल था वो समर हॉलीडेज मीन्स गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद थे. एंड as part of their holiday assignments, their English teacher had given the students a project. और उनकी छुट्टी के काम के रूप में उनकी इंग्लिश की टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया था. They had to choose a favorite poem and read it out in front of the class. उन्हें एक फेवरेट मीन्स सबसे पसंदीदा पोएम चुननी थी और उसे क्लास के सामने पढ़ना था. They also had to talk about why they had chosen the poem. और उन्हें यह भी बताना था कि उन्होंने यह कविता, यह पोएम क्यों चुनी. आउटलाइनिंग द रीज़न वाई इट वॉज देयर फेवरेट. और उन रीजन्स को आउटलाइन करना था, हाईलाइट करना था उन रीजन्स को कि यह उनकी फेवरेट क्यों थी. सो द रिमेनिंग चैप्टर we will discuss in next video. So I hope. Thank you. Have a nice day.